नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका बुक्स वाले भैया पे। आज मैं बात करूंगा हिंदुइज्म की, बुक्स ऑन हिंदुइज्म विच एवरीवन शुड रीड। तो जी हाँ, मैं कुछ ऐसी किताबों के बारे में आपको बताऊंगा जो आपको जानने में, समझने में मदद करेंगी कि हिंदू धर्म क्या है, हिंदुइज्म क्या है। इसमें मैं एक बात पहले कहना चाहता हूँ कि ये वो किताबें हैं जो आपको बताती हैं कि हिंदुइज्म की एसेंस क्या है, हिंदू धर्म, हिंदू फिलॉसफी क्या है बेसिक टेनेट्स या बेसिक प्रिंसिपल्स और फीचर्स ऑफ हिंदुइज्म। तो इसमें मैं रामायण या महाभारत जैसे ग्रंथों का जिक्र नहीं करूंगा, क्योंकि रामायण और महाभारत जो है वो हिंदू धर्म के इतिहास का एक भाग है। ऑल्दो वो बुक्स आप पढ़ेंगे, आपको हिंदू फिलॉसफी समझने में वो मदद करती हैं, लेकिन जो कोर, जो एसेंस है हिंदू धर्म की, हिंदू फिलॉसफी की, उसके लिए भाग्यवश हमारे पास बेहतरीन किताबें हैं जो आपको समझने में मदद करेंगी कि व्हाट डज हिंदुइज्म स्टैंड्स एज अ रिलीजन और मे बी एज अ वे ऑफ लाइफ और एज अ फिलॉसफी और वट एवर वे यू लुक एट इट। तो आइए जानते हैं हिंदू धर्म के बारे में। तो जो पहली बुक है, ये दो बुक्स हैं एक्चुअली। ये एक इसकी बेसिक बुक है और उसी की एडवांस टेक्स्ट बुक है। तो ये बुक है सनातन धर्म, an elementary textbook of Hindu religion and ethics followed by an advanced textbook of Hindu religion and ethics। तो जी हाँ, ये दोनों किताबें लिखी थी एनी बेसेंट और भगवान दास ने। आई एम श्योर आप इन दोनों नामों से वाकिफ होंगे। ये लगभग 100 वर्ष पहले लिखी हुई किताबें हैं दोस्तों। इन बुक्स में उन्होंने बताया है कि हिंदू धर्म के मूल सिद्धांत क्या है, किस पे बेस्ड है हिंदू धर्म। तो जैसा कि वो शुरुआत में कहते हैं कि हमारा जो धर्म है, मूल तौर पर आप कह सकते हैं कि वो वेदास पे, यानी कि वेदों पे, जो हमारे 4 वेद, चतुर्वेद हैं, उन पर आधारित है। इसके साथ साथ बताते हैं कि बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है। शुरुआत में बताते हैं कि क्या है वास्ट हिंदू लिटरेचर, इसमें क्या क्या ग्रंथ हैं जो हमारे धर्म के बारे में बताते हैं, जैसे कि वेद हुए, पुराण हुए, रामायण महाभारत, जिसको बताते हैं कि वो इतिहास रहा है हिंदू धर्म का। उसके बाद वो आते हैं कि बेसिक टेनेट्स हिंदुइज्म के क्या हैं, कर्म का सिद्धांत क्या है, जाति प्रथा जिसे हम कास्ट सिस्टम के नाम से आज कहते हैं, ऑल्दो वो सही इंटरप्रिटेशन नहीं है, बट बहरहाल जाति प्रथा क्या है, कर्म, रीबर्थ, ये सब प्रिंसिपल्स क्या है, क्या इनका मतलब है, क्या अर्थ है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हिंदू रिलीजन और यू कैन से हिंदू सोसाइटी और हिंदू फिलॉसफी। तो यदि आप शुरुआत कर रहे हैं, इफ यू थिंक यू आर रिलेटिवली न्यू टू अंडरस्टैंडिंग हिंदुइज्म, अगर हम हिंदू धर्म के सिद्धांतों को समझना चाहते हैं, तो मेरा मानना है कि ये जो 2 किताबें हैं, दे शुड बी बेसिकली फर्स्ट बुक्स विच आर क्वाइट अ बिट एलिमेंट्री, बट उनका पर्पस ही उसको एक एलिमेंट्री बुक की तरह पेश करना है। तो ये बुक्स आपको शुरुआत में पढ़नी चाहिए टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स इन अ ईजी टू अंडरस्टैंड मैनर। पढ़ने के लिए तो आप हमारे जो वेद हैं या पुराण हैं या उपनिषद हैं, उनसे स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा था, आप अनइनिशिएटेड है, आपने इन चीज़ों को डिटेल में नहीं पढ़ा है, तो मेरे ख्याल में आप इन बुक्स को पढ़िए, उनकी बेसिक एसेंस को समझिए चीज़ों की, उसके बाद ग्रेजुएट टू मे बी रीडिंग द वेदास और उपनिषद्स ऑन योर ओन। जैसा मैंने कहा, ये आपकी शुरुआती बुक्स होनी चाहिए टू अंडरस्टैंड हिंदू रिलीजन, हिंदू धर्म एंड हिंदू एथिक्स। फ्रेंड्स, जो सेकंड बुक, और ये भी 2 बुक्स का सेट है, इंडियन फिलॉसफी, जो लिखी गई थी एस राधाकृष्णन जी के द्वारा। जी हाँ, एस राधाकृष्णन के नाम से आप सब वाकिफ होंगे। ये भारत के ऑनरेबल प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, तो मेरे ख्याल एज एन ऑथर इनके इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। और ये बुक भी आपको मैं बताना चाहूँगा, लगभग आज से 100 वर्ष पहले के करीब लिखी गई थी। इंडियन फिलॉसफी या मैं कहूँ हिंदू फिलॉसफी। तो दोस्तों, ये बुक्स आप जैसा कि देख सकते हैं बहुत ही डिटेल्ड बुक्स हैं, बट यदि आप हिंदू फिलॉसफी की डेप्थ को समझना चाहते हैं, डिटेल में जाना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से इससे बेहतरीन किताबें नहीं हो सकती। ये वो बुक्स हैं जो डेफिनेटली आपका बहुत टाइम लेंगी, जैसा कि आप देख सकते हैं। और ये ऐसी 2 बुक्स हैं, पर जैसा मैंने कहा, समझने के लिए बेहतरीन बुक्स हैं। ये बुक आपको बताती हैं स्टार्टिंग फ्रॉम वेद क्या है, उपनिषद क्या है, उनमें की आइडियोलॉजी की फीचर्स क्या है हिंदुइज्म से लेकर, ये बताती हैं जैनिज्म और बुद्धिस्ट थॉट के बारे में, जो कि मैं कहूँगा जो भी हिंदुइज्म में दिलचस्पी रखता है, हिंदुइज्म को समझना है, तो साथ में आप जैनिज्म फिलॉसफी और बुद्धिस्ट फिलॉसफी को समझना बहुत ज़रूरी है। और वही अटेम्प्ट रहा है एस राधाकृष्णन जी का। उन्होंने काफ़ी डिटेल में आपको बताया है कि क्या जैनिज्म बुद्धिज्म थॉट प्रोसेस रहे और कैसे इनका इंटरेक्शन रहा विद द वाइडर हिंदू फोल्ड ऑफ रिलीजन एंड फिलॉसफी। इसके अलावा वो बात करते हैं स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी जो है हमारे यहाँ, जियां सांख्य फिलॉसफी, न्याय फिलॉसफी, आदि शंकराचार्य का अद्वैत वेदांत, जो कि मैं कहूँगा एक बहुत ही फंडामेंटल चीज़ है हिंदुइज्म को समझने की। यदि आप कहते हैं कि मुझे हिंदुइज्म का ज्ञान है और आप
अद्वैत वेदांत को नहीं समझते तो शायद कहीं ना कहीं वो ज्ञान आपका अधूरा है। तो स्कूल्स ऑफ थॉट, फिलॉसफी, और आप कह सकते हैं कि हिंदुइज्म कैसे आप एक तरह से कैसे इन टर्म्स ऑफ थॉट प्रोसेस डेवलप हुआ, वो समझने के लिए ये बुक्स मैं कहूँगा कि पढ़ना अनिवार्य है। तो अगेन बेसिक से शुरू करके अगर आप थोड़े जब एडवांस्ड मोड में आना चाहते हैं तो ये दोनों बुक्स ऑन इंडियन फिलॉसफी बाय एस राधाकृष्णन जी, मैं कहूँगा कि आप इनको ज़रूर पढ़िए। दोस्तों अगली बुक है पवन वर्मा जी के द्वारा आदि शंकराचार्य हिंदुइज्म्स ग्रेटेस्ट थिंकर। जी हाँ, पवन जी एक करियर डिप्लोमेट रहे हैं, अखबारों में रेगुलर कॉलम्स लिखते हैं। हिंदू धर्म पर इन्होंने बहुत ही बेहतरीन किताबें लिखी हैं और उसमें से एक किताब जिसकी मैं बात कर रहा हूँ आदि शंकराचार्य। जी हाँ, आदि शंकराचार्य वो थे जिन्होंने अद्वैत वेदांत का कॉन्सेप्ट दिया था, उसको पॉपुलराइज करा था। और जैसा मैंने कहा था कि अगर हिंदू धर्म को समझना है तो अद्वैत वेदांत को समझे बिना आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो हमेशा अधूरी रहेगी। तो पवन जी ने आदि शंकराचार्य पर बहुत रिसर्च करी है और उनके जीवन से लेकर उनकी फिलॉसफी को उन्होंने समझाया है, खासतौर पर जैसा मैंने कहा अद्वैत वेदांत की क्या वो फिलॉसफी थी, कैसे उन्होंने उसको समझा, कैसे उस फिलॉसफी को रिसीव किया गया। और एक ये वो फिलॉसफी है अद्वैत वेदांत, कॉन्शियसनेस जिसकी उन्होंने बात करी थी, ये आज भी एक बहुत वैलिड, इनफैक्ट मैं कहूँगा कि साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स माने जाते हैं जो आदि शंकराचार्य के द्वारा दिए गए थे। तो हिंदुइज्म को समझने के लिए अगर एक आप कहें कि एक और बहुत ही उम्दा बेहतरीन किताब, और आदि शंकराचार्य खास तौर पर क्योंकि जैसा मैंने कहा, जैसा कि टाइटल में लिखा है हिंदुइज्म्स ग्रेटेस्ट थिंकर, तो मेरा मानना है कि टाइटल से मैं पूरी तरह से सरोकार रखता हूँ कि इसको समझे बिना आदि शंकराचार्य को, उनकी आइडियोलॉजी, उनकी फिलॉसफी को समझे बिना मेरे ख्याल से आप नहीं समझ सकते हिंदुइज्म को। तो जब मैंने पिछली किताब में जिक्र करा था कि एस राधाकृष्णन जी की किताब में काफ़ी डिटेल में उन्होंने आदि शंकराचार्य की फिलॉसफी समझाई है, ऐसे ही मैं कहूँगा कि एक और बहुत ही बेहतरीन अटेम्प्ट किया गया है पवन वर्मा जी के द्वारा आदि शंकराचार्य की जीवन और फिलॉसफी को समझने का। दोस्तों जो नेक्स्ट बुक है वो भी है पवन वर्मा जी की ही, है द ग्रेट हिंदू सिविलाइजेशन। और ये बुक आपको बताती है हिंदुइज्म एज अ सिविलाइजेशन, एक सिविलाइजेशन के तौर पर हिंदुइज्म क्या रहा, एक धर्म के तौर पर या एक रिचुअल्स के प्रैक्टिसेस के तौर पर नहीं। इसमें वो बताते हैं, आप कह सकते हैं लगभग आदि शंकराचार्य के टाइम से लेकर आज तक का के हिंदुइज्म के बारे में। इसमें एक बहुत खास बात है कि वो इसमें क्रिटिसाइज करते हैं लेफ्ट विंग स्कॉलर्स को, जो उनमें से बहुत ऐसे हैं क्योंकि वो हिंदू धर्म के अस्तित्व को अस्वीकार करते हैं। तो वो कई ऐसे हिस्टोरियंस के बारे में कहते हैं कि वो रिस्पेक्टफुली इनसे डिसएग्री करते हैं, क्योंकि हिंदुइज्म एज अ सिविलाइजेशन है, इसका एग्जिस्टेंस के लिए बहुत से प्रमाण हैं। और इनफैक्ट वो कहते हैं कि सिर्फ ना सिर्फ हिंदू सिविलाइजेशन रही है बल्कि ये रेयर उन सिविलाइजेशन से है जो इतने पुरानी होते हुए भी आज भी जीवित हैं, वेल अलाइव एंड किकिंग है। इसके अलावा बात करते हैं हिंदू सिविलाइजेशन को, जब वो देखते हैं तो हिंदुइज्म के थॉट प्रोसेस के बारे में बताते हैं कि कैसे द आइडियाज ऑफ हिंदुइज्म हैव फ्लरिश्ड ओवर द ईयर्स। और इनफैक्ट वो ये भी कहते हैं कि बहुत से आइडियाज ऐसे रहे, बहुत से डिबेट, डिसेंट, डिसएग्रीमेंट्स रहे अमंग द हिंदू थॉट लीडर्स, लेकिन वो कहते हैं कि डाइवर्सिटी ऑफ व्यूज ही है जिसने हिंदुइज्म को एज अ थॉट, एज अ प्रैक्टिस, एज अ रिलीजन आज तक बरकरार रखा है। तो यदि हिंदुइज्म के इस ग्रोथ को, हिंदुइज्म के सिंस द टाइम ऑफ, मैंने कहा आदि शंकराचार्य से लेकर आज तक कैसे कैसे वेरियस फिलोसफर्स, इवेंट्स और अलग अलग, चाहे वो कलाएं हो या कोई भी अदर एक्टिविटी हो, कैसे हिंदुइज्म को जीवित रखा गया इन सब के माध्यम से, तो वो समझने के लिए मेरा ख्याल है कि इससे बेहतरीन कोई किताब नहीं हो सकती। तो इन माई होल कलेक्शन दिस इज वन ऑफ दोज बुक्स विच आई ऑलवेज रिकमेंड। फ्रेंड्स, इसके बाद बुक आती है बीइंग डिफरेंट एंड इंडियन चैलेंज टू वेस्टर्न यूनिवर्सलिज्म बाय राजीव मल्होत्रा। राजीव जी अगेन एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। मेरा मानना है आज के समय में जो सबसे एक मैं कहूँगा बड़े इंटेलेक्चुअल्स हैं, ऐसे व्यक्ति हैं जो अंडरस्टैंडिंग रखते हैं हिंदुइज्म और उसकी चैलेंजेस की, तो मेरा ख्याल है कि शायद ये सबसे बड़ी फिगर उसमें से होंगे। और इनकी जो बुक है बीइंग डिफरेंट, यह आपको बताती है हिंदू धर्म के मूल तत्वों के साथ साथ उसका एक तुलनात्मक अध्ययन करती है विद अदर रिलीजन्स की कैसे हिंदुइज्म इज डिफरेंट। अब यहाँ पे वो कहते हैं कि हिंदुइज्म, हिंदू धर्म डिफरेंट है। वो ये कहते हैं कि ऑल रिलीजन्स आर नॉट सेम, बट उसको एक क्रिटिकल मोड से नहीं देखते, क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखते, बल्कि वो ये बताते हैं कि कैसे
अलग अलग रिलीजन्स में सोच विचार अलग हैं और इन सब विचारों में हिंदुइज्म कहाँ स्टैंड करता है कंपेयर टू अदर रिलीजन्स। तो उनका मकसद किसी धर्म को क्रिटिसाइज करना उस सेंस में नहीं है, लेकिन वे बताते हैं कि हमारे बीच कुछ डिफरेंसेस हैं, दैट्स हाउ इट इज, बिकॉज द डिफरेंसेस आर देयर एंड विल बी देयर। तो यदि आप हिंदुइज्म के साथ साथ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अदर रिलीजन समझना चाहते हैं और इसके साथ साथ बहुत से हिंदुइज्म के चैलेंजेस पर भी गौर करते हैं, चाहे वो वेस्टर्न मीडिया के थ्रू हो या वेस्टर्न थिंक टैंक्स के थ्रू हो, कि कैसे कहीं ना कहीं हिंदुइज्म को डिमीन करने का एक प्रयास जो है वो चल रहा है, तो वो जानने समझने के लिए, और मैं कहूँगा हिंदू धर्म को भी समझने के लिए ये एक बहुत ही बेहतरीन बुक है। और मैंने आज तक जो बुक्स पढ़ी हैं मैं मानता हूँ ये उनमें से वन ऑफ द बेस्ट बुक्स है। फ्रेंड्स, इसके बाद बुक है हिंदुइज्म, रिचुअल, रीजन्स एंड बियॉन्ड, अ जर्नी थ्रू द एवोल्यूशन ऑफ 5000 ईयर ओल्ड ट्रेडिशन। तो दोस्तों ये बुक जो है ये आपको हिंदुइज्म की एसेंस के साथ साथ बताती है हिंदुइज्म के रिचुअल्स के बारे में। जी हाँ, जो अभी तक जो हमने बुक्स पढ़ी उनका कोर फोकस रिचुअल्स पे नहीं था, वो हिंदू धर्म के फिलॉसफी को, उसके टेनेट्स को समझने का था। लेकिन ये अशोक मिश्रा जी जो कि इसके लेखक हैं, ये बताते हैं हिंदुइज्म के मूल सिद्धांतों के साथ साथ जितने हमारे रिचुअल्स रहे हैं उनके पीछे क्या लॉजिक रहे हैं और आज के समय में हम कैसे उन रिचुअल्स को देखते हैं, समझते हैं। तो जी हाँ, ये एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है मैं कहूँगा, और डिफरेंट के साथ साथ ये बुक वो चीज़ें बताती है जो आपको और बुक्स में शायद उतनी डिटेल में नहीं मिले। तो रिचुअल्स को समझने का, उस पर्सपेक्टिव से हिंदुइज्म को देखने का अपने आप में एक अनूठा प्रयास है, और जो भी मैंने कहा जो हिंदू धर्म में दिलचस्पी रखते हैं ये बुक उनके लिए बहुत कारगर सिद्ध होगी। फ्रेंड्स, लास्ट बुक जो है वो है व्हाट इज हिंदुइज्म, अ गाइड टू द ग्लोबल माइंड बाय डॉक्टर डेविड फॉली। डेविड फॉली एक जाने माने इंडोलॉजिस्ट हैं, जाने माने थिंकर है, राइटर है हिंदुइज्म पे। जी हाँ, और ये बुक आप कह सकते हैं एक आपको समराइज्ड वे में बताती है हिंदुइज्म के अगेन सिद्धांतों के बारे में, कैसे हिंदुइज्म प्लेस्ड है विज़ ग्लोबल रिलीजन्स, क्या चैलेंजेस है हिंदुइज्म के। लेकिन साथ के साथ इस बुक को एक एग्जैक्टली समरी कहना थोड़ा सा गलत होगा, क्योंकि डेविड फॉली जी एक बहुत ही मैं कहूँगा डेकेड से वो हिंदुइज्म पर पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो उनकी जो नॉलेज है एक बहुत इन डेप्थ नॉलेज है। इस बुक को समरी कहना गलत होगा, बट ऑल दो उन्होंने इस बुक में जिस तरह से चीज़ें समझाई हैं उन्होंने उसको एक बहुत ही क्रिस्प मैनर में चीज़ों का समझाया है। और डेविड फॉली जी ने बहुत किताबें लिखी हैं हिंदुइज्म पे, और ये उनमें से एक बहुत बेहतरीन किताब है जो मैं कहूँगा। तो जैसा मैंने शुरू में आपको दिखाई थी सनातन धर्म पर बुक्स, यदि आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं टू अंडरस्टैंड हिंदुइज्म, तो आई थिंक सनातन धर्म की बुक के साथ साथ आप इस बुक को जरूर पढ़ सकते हैं, और हिंदुइज्म को एक बेसिक लेवल पे समझने के लिए ये बुक भी बहुत कारगर सिद्ध होगी। वेल फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। ये मैंने आपको कुछ बुक्स बताई जो आप पढ़ सकते हैं हिंदुइज्म को समझने के लिए। अगर आप पूछे कि इनमें से कौन सी बुक बेस्ट है, तो वेल मेरे लिए ये चयन करना वास्तव में बहुत मुश्किल है कि कौन सी बुक बेस्ट है, क्योंकि सभी बहुत अच्छी बुक्स हैं, सभी बहुत ही रिनाउंड स्कॉलर्स और थिंकर्स ने लिखी हैं। किसी एक बुक के लिए कह पाना कि ये बेस्ट है मैं कहूँगा शायद संभव नहीं हो पाएगा। जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं इन हिंदुइज्म को, इन सभी बुक्स को पढ़िए। और सिर्फ ये किताबें नहीं हैं, मैं ये कहूँगा बहुत सी और किताबें हैं जो बहुत बेहतरीन ढंग से लिखी गई हैं, और कुछ समय में उनके बारे में भी रिव्यू करूँगा। बट बहरहाल मेरा मानना है कि हिंदुइज्म के बारे में जानने के लिए आप इन किताबों से स्टार्ट कर सकते हैं। आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आया इसको थम्स अप दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई बुक पढ़वाना, कोई बुक रिव्यू करवाना चाहते हैं तो मेरे को लिखिए @readwith@gmail.com, या आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। धन्यवाद।